तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम ललित, पास आउट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टाटा डिजिटल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेबजी के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है या फिर कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो उसमें दो पेपर होता है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होता है और मैथ एक साथ होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, 50-50 नंबर का रहेगा और मैथ टोटल 100 नंबर का रहता है। तो और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो इसमें क्या है कि रिजर्वेशन होगा। टोटल 90% रिजर्वेशन है वेस्ट बंगाल के लिए। 90% का ब्रेकअप कैसा है कि 50% है ओबीसी और ओबीसी SC ST के लिए है, और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए लगेगा। और जो बाकी का 40% है, बाकी के 50% में से जो 40% है उसमें से जो वेस्ट बंगाल के जनरल हैं वो रहेगा, और बाकी 10% अदर स्टेट के लिए। तो ये सिर्फ मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल में और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कोलकाता में कई कॉलेजेस हैं, जैसे IIM है या फिर टेक्नो इंडिया है। तो वेबजी में उसके थ्रू भी आप उस कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो और उसका फीस बहुत कम है और उसका एजुकेशन काफ़ी सही है, और मतलब प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। और बाकी सब कॉलेज भी सही हैं, अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन ये मैंने स्पेसिफिक जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए बताया। और अब वेबजी के लिए पे आते हैं। तो सबसे पहले उसमें 2 एग्ज़ाम रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ रहेगा और मैथ एक साथ रहेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज रहेगा 50-50 का, और उसमें नंबर ऑफ 3 सेक्शन रहेंगे, और तीनों सेक्शन का वेटेज अलग अलग रहेगा। कि जैसे फर्स्ट सेक्शन में रहेगा तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हाँ किसी में आप कुछ भी अपने मन से मतलब मार के आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी चीज़ में श्योर नहीं है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करें। क्योंकि अगर सपोज आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सोच के कि आपका सही होगा नहीं होगा, तो नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन पेपर आपको 10-15 मिनट पहले मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिएगा कैसे क्या है, और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। और जैसे मैथ का मैंने बताया टोटल 100 नंबर का होगा, और दोनों बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के दोनों 50 मार्क्स का होगा। और उसमें तीनों पेपर में अलग अलग सेक्शंस होंगे जिसका नंबर स्कीम अलग अलग होगा। और हाँ, तो कई को बच्चों का डाउट रहता है कि कौन सा पेपर हम लोग पहले स्टार्ट करें। तो इसमें देखिए मैं कहूँगा आपका अपना प्रेफरेंस है कि आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि सपोज किसी का फिजिक्स ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप उस हिसाब से कुछ भी स्टार्ट कीजिए। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, मैं कैसे करता था कि मैं सपोज मैंने कुछ सिंबल्स बना लिए अपने लिए। सपोज सबसे पहले आप पेपर जब देखते हैं तो क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हाँ ये 2-3 मिनट में बन जाएगा तो इसको आप सीधा सॉल्व कर लीजिए और जो भी टिक है वो लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सपोज ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको आप सर्कल कर लीजिए, या फिर जो भी आपका मतलब पहले से आपने जो भी सिंबल बना के रखा है, ये आप मतलब वेबजी के लिए नहीं, आप किसी भी जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, किसी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। कि आपने क्या किया कि सपोज हाँ आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा लेकिन मतलब इसमें टाइम लगेगा, तो उसको आप मतलब सर्कल करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा ना कि सपोज अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसको में 2 मिनट या 5 मिनट भी अगर आप देते हैं एग्जाम में, तो वो आपका एक एक मिनट काफ़ी क्रूशियल होता है। तो वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन लीव कीजिए, बस उसको एक सिंबल बना दीजिए, सर्कल लगा दीजिए कि हाँ मैं इसको बाद में आके सॉल्व करूंगा जब एक बार मैं पूरा पेपर देख लूंगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ दोनों के लिए, तीनों के लिए है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और सपोज अगर कोई क्वेश्चन है कि उसमें सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपने उसका प्रिपरेशन ही नहीं किया है,
तो आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं तब सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सपोज वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कीजिए, कम से कम पहले जो आपको क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद लास्ट में क्योंकि आपने सर्कल या फिर कुछ भी सिंबल ऐसा बना के रखा है उस क्वेश्चन के आगे और उस पर सर्कल कर दीजिए, तो उससे क्या होगा आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को रिविजिट कीजिएगा। और तो क्या है, हाँ पेपर 1, हाँ। और जैसे क्या है कि वेबजी का पेपर ऐसा है कि उसमें मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एज इन कि सपोज आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से या फिर प्रीवियस ईयर से नहीं, मतलब जैसे डायरेक्ट किसी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी टॉपिक को छोड़ के मत जाइए, कम से कम इतना आप पढ़ लीजिए कि हाँ उसका अगर इजी क्वेश्चन भी आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। जैसे स्टैटिस्टिक का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि मीन या फिर वेरिएंस निकाल दीजिए, आपको डाटा दिया हुआ रहेगा। तो आप किसी टॉपिक को छोड़ के मत जाइए, मतलब जैसे अगर सपोज अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर हार्ड लग रहा है तो उसका जो भी इजी क्वेश्चंस है आप वो सॉल्व कर लीजिए। और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो पक्का आप सॉल्व कीजिए। और आई थिंक अभी 11 जुलाई को है इसका वेबजी का एग्ज़ाम है, तो अभी आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं। तो आप अभी के हिसाब से अगर आप 3 to 4 मंथ का प्रिपरेशन देखें तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर कोई लगता है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है किसी टॉपिक से और अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको दोबारा जाके रिविजिट कर सकते हैं कि हाँ उसमें क्या चीज़ है, रेदर देन कि मतलब किसी टॉपिक को छोड़ने से अच्छा है उसको कम से कम ऊपर ऊपर आप पढ़ लीजिए कि अगर उसका कोई इजी क्वेश्चन आए तो आपको बाद में गिल्ट ना हो कि हाँ मतलब ये तो इजी क्वेश्चन था तो बन सकता था। तो ऐसा चीज़ का मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता है क्वेश्चन और ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा। और टोटल अगर आप 60% भी अगर आपका नंबर्स आ जाते हैं तो आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, ये है। और लाइक जैसे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स है या फिर लॉ ऑफ मोशन है, विस्कोसिटी है, मैग्नेटिक्स है या फिर रे ऑप्टिक्स है, तो ये जैसे सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये क्या था कि जैसे हम लोग एडवांस पढ़ते थे तो एडवांस का ये टॉपिक नहीं है, जेईई एडवांस का। तो कई बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप वेबजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक को भी आप देख के जाइएगा, एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड में भी फ़ायदा होगा और वेबजी के लिए तो फ़ायदा होगा ही। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पक्का देख के जाइएगा। और हाँ, और मैथ में जैसे क्या है, अलजेब्रा है या फिर सेट्स है या फिर मैट्रिसेस है, स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मीन, मीडियन या फिर मोड। कोई डाटा दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इस डाटा पे आप इसका मीन निकालिए या मोड निकालिए। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैलकुलस है, वेक्टर्स है। वेक्टर में क्या होता है कि जैसे उस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्लेन जैसे नॉर्मल दिया हुआ है या फिर प्लेन के लिए कुछ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो उस तरह के हाँ प्लेन का इक्वेशन आप लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब आपको आ सकते हैं, जो कि मतलब आप प्रीवियस ईयर या फिर आपके बुक से जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और तो क्या है, हाँ और आप जैसे सपोज अगर आपका वेबजी का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद आपको ब्रांच कैसे चूज़ करना है, तो ये इस पे भी मैं बोल देता हूँ कि जैसे वेब कॉलेज का ब्रांच चूज़ करने के लिए भी जैसे 2-3 क्राइटेरिया हो सकता है कि सपोज एक तो आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। तो सपोज आप CS, IT या फिर EC के लिए जाते हैं और अगर
आपका मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जैसे CSIT में जाते हैं तो ज़्यादातर आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका प्राइवेट सेक्टर में आप जाइएगा। और अगर मैकेनिकल या फिर कोर ब्रांचेस में जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको PSU या फिर ये सब कंपनीज ही लेके जाएंगी। तो और प्रिपरेशन के लिए और किसी को कुछ भी मतलब डाउट ऐसा कुछ लग रहा हो आप पूछ सकते हैं। जैसे सजेशन मेरा यही रहेगा, अभी भी जैसे 3 to 4th मंथ है और अभी आपको मेंस भी देना है तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी भी आप ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है और मतलब काफ़ी चीज़ आप नई चीज़ पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हाँ, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अगर अभी आपको पढ़ाई के लिए जैसे अभी के हिसाब से मैं क्या कहूँगा कि हर चीज़ को सेम टाइम दीजिए। सेम टाइम दीजिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, सपोज आपको फिजिक्स काफ़ी पसंद है तो आप दिन भर मतलब फिजिक्स का ही क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर इस चीज़ को मेंटेन कीजिए कि हाँ हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको प्रोफेसर बनना है तो हाँ मेरे को फिजिक्स ही पसंद आ रहा है तो उसी में करना है। जो भी चीज़ आपको ये चीज़ देख के चलना है कि आपको प्रॉपर टाइम देना है, केमिस्ट्री में भी नंबर लेके आना है, फिजिक्स में भी लेके आना है, मैथ में भी लेके आना है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ और है कि वो जो चीज़ मैंने सबसे पहले बोली थी कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ के उसको डायरेक्ट सॉल्व मत करने लगिए। उसको पहले देख लीजिए कि हाँ ये चीज़ अगर मेरे से बन जाएगी तो डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए अगर इजी क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें टाइम लगेगा तो उस क्वेश्चन को सर्कल करके रख लीजिए और बाद में आके उसको दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो सपोज आपने 10, 15 या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन तो बन गए हैं, अब चलो ठीक है अब आगे देखते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का लगा के जाइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपको मतलब कैसे सॉल्व करना है। और एक टेक्निक आप अपना सकते हैं कि पहले आप जैसे अभी तो आपने 2 साल सपोज प्रिपरेशन किया है तो आप पहले क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जब आप दोबारा जाके रिवीजन कीजिएगा तो उसमें आपको मतलब पता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सपोज वेक्टर और 3D है या फिर कोई भी दूसरा टॉपिक है, कैलकुलस है, तो अगर आपने उसके क्वेश्चन पेपर में से आपने उसके क्वेश्चन देख लिए तो जब आप दोबारा बुक से पढ़ने जाइएगा, बुक से या फिर कोई भी मटेरियल है तो उससे पढ़ने जाइएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ इससे ये ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप उसी हिसाब से आपके वो माइंड में रहेगा। और ये चीज़ सिर्फ वेबजी के लिए नहीं है, आप मेंस के लिए, एडवांस के लिए, किसी के लिए भी लगा सकते हैं। और हाँ इस चीज़ का देखिए ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अगर कोई ख़राब कॉलेज मिला तो मतलब उसके बाद लाइफ ख़त्म हो गया या फिर कुछ भी। आप एक अच्छा कॉलेज मिलने पे बेनिफिट ये होता है कि मतलब लाइफ आगे ज़्यादा इजी हो जाता है। इजी हो जाता है कि मतलब आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे सीनियर्स मिलेंगे, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छी कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट करती हैं। सपोज अगर आपके पास नॉलेज है और कंपनीज आपके कॉलेज में आ ही नहीं रही हैं तो आप मतलब उस चीज़ को कैसे मतलब जॉब ले पाइएगा। आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही हैं तो मतलब वो चीज़ को आप कंपनीज नहीं आएंगे तो मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा, ये चीज़ है। तो अच्छे कॉलेज होने का ये फायदा है कि आपको मतलब थोड़ा इजी रह जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हाँ अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो हाँ कोई इशू होगा या फिर कुछ होगा, मतलब लाइफ उसके बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। कुछ ना कुछ मतलब बेटर अगर आप मेहनत कर रहे हैं लाइफ में तो कुछ ना कुछ
ठीक ठाक हो जाएगा। बस अच्छे कॉलेज का ये फ़ायदा है कि मतलब हाँ, लाइफ आगे इजी हो जाएगा। मोटिवेशन के लिए आपके सीनियर्स रहेंगे, गाइड करने के लिए प्रोफेसर रहेंगे, अच्छे प्रोफेसर रहेंगे, तो वो आपको बेनिफिट होगा। और जैसे जेयू का प्लेसमेंट का मैं बोलता हूँ, तो जेयू के प्लेसमेंट में मोस्ट ऑफ दी जो भी मेजर्स कंपनीज हैं, जैसे कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गए, या फिर जीएस हो गए, तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, मेजर कंपनी जो अभी हैं, जो कि हाईएस्ट पैकेज देती हैं, अल्टीमेटली क्या है, अपने को पैकेज ही लेना है। तो कॉलेज आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन सपोज अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, लेकिन सेम कंपनी में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। सपोज अगर आपने पहले ही, या तो पहले मेहनत कर लो 11th-12th में, या तो कॉलेज में आके मेहनत कर लो, तो ये आपके ऊपर है कि कब मेहनत करना है। सो प्लेसमेंट का और जेयू में आने का सबसे अच्छा फायदा है कि यहाँ पे फीस मतलब काफ़ी कम है। मतलब मेरी 1 साल की कॉलेज फीस थी आई थिंक 30,000, और अगर आप CS या फिर कोई भी EC, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी का भी ब्रांच में जाते हैं, तो उसकी कॉलेज की फीस 1 ईयर की 2,500 है। मतलब 2,500 तो अभी एक मंथ का कोचिंग का फीस होता है, और ये जेयू का फीस 1 ईयर का मैं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट में कुछ इशू है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हैं, बट अभी जैसे क्या हुआ है 2 साल से, कि जेयू में 40% वेस्ट बंगाल के लिए रिजर्वेशन है जनरल के लिए, और 50% SC/ST के लिए, और 10% जो टोटल रह गया वो अदर स्टेट के लिए है। और जैसे हर साल कट ऑफ जेयू के लिए अलग अलग रहता है। जैसे अगर आपका 50% से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि इस साल 200 क्वेश्चन का है, तो अगर आपका 50% से ज़्यादा आता है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब आपका जेयू में हो ही जाएगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये है कि वो डिपेंड करता है कि सपोज आपका रैंक कितनी है, उस हिसाब से वो सीट भरता है। कि सपोज आपने अपने चॉइसेस भर दिए, फर्स्ट चॉइस सपोज CS भरा, सेकंड IT भरा, या फिर इलेक्ट्रिकल भरा या मैकेनिकल भरा, तो जिस हिसाब से आपकी रैंक है आपको इस हिसाब से उसमें ब्रांच मिल जाएगा। और जेयू में एक स्पॉट राउंड करके भी चीज़ है, जो कि अगर आप एक बार कॉलेज में आ जाते हैं, तो अगर कोई सीट खाली है तो आप इंटरनली कॉलेज में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और 1 साल के बाद भी अगर आपका अच्छा CGPA है, तो आप 1 साल के बाद भी अगर आपको किसी ब्रांच में चेंज करना है या फिर जाना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वेबजी के लिए, आप किसी के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जेई मेंस के लिए या फिर एडवांस के लिए, कि आप पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए, और उसके हिसाब से फिर बाद में आप जो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को आप दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। और चलो ठीक है, थैंक्स फ्री एकेडमी फॉर इनवाइटिंग मी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप चैट में डाल सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि उसको रिप्लाई करने का। और किसी को भी कोई डाउट या कुछ भी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, और मैं अगर मैं देखूँगा तो श्योरली मैं उस चीज़ को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस एंड एडवांस एज वेल एज वेबजी। मतलब कहीं भी जाइए, आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाइए, सो वेबजी के थ्रू जाइए, या फिर दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, DTU है, NSIT है, या फिर आप NIT जाइए। तो बस अपना प्रिपरेशन सही रखिए, और खुद से मतलब खुद के लिए ईमानदारी रखिए कि हाँ, मेरे को अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब आधा प्रिपरेशन है तो छोड़ देते हैं, मतलब एग्ज़ाम में तो ऐसे भी नहीं क्लियर होने वाला है। क्योंकि यही जो आपका मेहनत है, ये बाद में कभी भी अगर आपके लिए लाइफ में डाउन टाइम आएगा, तो आपको रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा लाइफ में कुछ अस्तित्व नहीं है, या फिर
ऐसा कुछ नहीं है। तो कम से कम कभी भी आपको अगर मोटिवेशन रहेगा तो हाँ, आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है, अचीव किया है। तो ये जो आपको मेहनत है ये पूरा लाइफ भर याद रह जाएगा। और कोशिश कीजिए कि मतलब अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात का बात है। सो अपना 100% दीजिए। और थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फ्री एकेडमी फॉर इनवाइटिंग मी। और किसी को भी कोई इशू रहे तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और अगर हमसे हो सकेगा तो हम रिप्लाई करेंगे। थैंक्स।